नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नगरीय निकाय के उपचुनाव में बीजेपी का कब्जा, वार्ड 5 के नए पार्षद बने राजीव मिश्रा। न्याय की आस लिए दर बदर भटक रही दुष्कर्म पीड़ित 8 माह की गर्भवती युवती। रीवा और मऊगंज जिले की सड़कों को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने समाज सेवी ने संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाते करंट की चपेट में आए 2 युवक झुलसे, 2 दिन के भीतर दूसरी घटना। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। शहर के वार्ड क्रमांक 5 में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव मिश्रा ने बाजी मार ली है। हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय के उपचुनाव में वार्ड क्रमांक 5 की सीट खाली होने पर सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और राजीव मिश्रा विजयी घोषित किए गए हैं। ये चुनाव शुरू से ही काफी चर्चा में रहा। मुकाबला त्रिकोणीय रहा, जिसमें राजीव मिश्रा को 1681 वोट, अनिल तिवारी मुन्नू को 1036 वोट, अमित द्विवेदी को 534 वोट मिले। वहीं वोट पर 30 वोट डाले गए। चुनाव जीतने के बाद इसमें कलेक्टर रीवा और वार्ड से विजयी पार्षद राजीव मिश्र से उनकी प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा की। ये वार्ड की जनता को आदरणीय स्वर्गीय संजय सिंह संजू जी को दी गई श्रद्धेय श्रद्धांजलि है और वार्ड की जनता ने हमें इतने बहुमत से जिताया। इसके लिए हमारे नेतृत्व और संगठन का बहुत बहुत आभार और वार्ड क्रमांक 5 की जनता का बहुत बहुत आभार। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी वार्ड? हमारी प्राथमिकता हमारे जो नेता और मार्गदर्शक है आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उन्हीं के दिशा निर्देश पे वार्ड के विकास जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम उनको पूर्ण करेंगे। आदर्श वार्ड बनाने के लिए क्या पहल की जाएगी? आदर्श वार्ड बनाने के लिए हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वार्ड 5 की जनता आशीर्वाद दे, हम वार्ड 5 को आदर्श वार्ड बनाएंगे। तो उसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं होंगी उनको पूर्ण किया जाएगा। नगरीय निकायों के लिए जो अपने यहाँ 2 जगह चुनाव हुए थे उनकी आज काउंटिंग कंप्लीट हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन की घोषणा की गई है। यहाँ से नगर निगम रीवा के वार्ड नंबर 5 से राजीव शर्मा जो प्रत्याशी थे उनको विजयी घोषित किया गया है। अब जो हमारे जनपद पंचायत के लिए जो चुनाव हुए थे उनकी गणना 15 तारीख को होगी। तो ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में ये जो विजित कैंडिडेट हैं उनको सर्टिफिकेट। पिछले 8 महीने से दर दर भटक रही बलात्कार पीड़ित आज आईजी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। मऊगंज जिले के लौर थाना अंतर्गत सगरा में 23 फरवरी को आरोपी पुनीत सोंधिया अकेला पाकर पीड़ित की असमत लूट लिया, जिससे युवती गर्भवती हो गई। मामले की जानकारी जब परिजनों को हुई तो आरोपी पक्ष के परिजनों से बात की गई, लेकिन उन्होंने युवती को रखने से इनकार कर दिया। लौर थाने में शिकायत पर मामला 376, 506, 5/6 पास्को एक्ट व SC/ST एक्ट अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिससे फरियादिया अपनी मां के साथ पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिससे आरोपी खुलेआम घूम रहा है। युवती की मां का कहना है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और उसे कहां रखेंगे। मेरे साथ रेप हुआ है। जब मैं मतलब 5 महीने प्रेग्नेंट थी तो मैं नीलेश कुमार सोंधिया ने ये बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो बोला कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, शादी के झांसा देकर मुझे इतने दिन तक रोका। और जब मैं बोली कि नहीं, उसकी मम्मी भी जानती थी और भाभी और वो खुद जानता था। और शादी करने की बारी आई तो उसकी मम्मी बोलती चलो सफाई करवा दें। हम बोले हम सफाई नहीं करवाएंगे, लड़के को बुलवाओ। और लड़का उस समय जब जान गया कि प्रेग्नेंट है तो बाहर चला गया। जब लड़के को बुलाने को हुआ तो ये मम्मी नहीं बुला रही थी, इसकी घर आने से मना कर दी और अपनी फरारी काट ली है। लड़के को लगाई। अब साहब ये बताइए ये लड़की कहाँ जाएगी? मुझे अर्जा दी है। ये रिपोर्ट की है आपने? जी मैंने की है। कब रिपोर्ट की आपने? मैंने अभी 2 महीने पहले। अभी कहाँ आई हैं आप? अभी हम यहाँ रीवा आईजी ऑफिस आई हैं क्या? आईजी साहब से क्या आपसे मुलाकात हुई? क्या नहीं हुई? ये कोई कुछ सुनाई नहीं हो रही साहब। हाँ हुई है आज आप आईजी ऑफिस आई, आईजी साहब से बात हुई क्या? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि हाँ मैं कार्रवाई करूँगा, जब वहाँ से नहीं हुई तो हम यहाँ से करूँगा। किस थाने का मामला है? कौन सा थाने? ये लौर थाना पर है। घटना को आरोपी ने कैसे अंजाम दिया था? आरोपी ने अंजाम ऐसे दिया था कि मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं गई वहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और रिपोर्ट तो लिख दी मगर ऐसे कर दिए कि वहाँ कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है। साहब वहाँ पैसे अभी आपके पेट में गर्भ है, कितनी माह का गर्भ लेकर आप यहाँ दर दर भटक रहे हैं? मेरा बच्चा ये 8 महीना का पूरा हो गया है, 9वां लगने वाला है। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है?
अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। अब बताए हम ये क्या करेंगे, बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे। साहब जाती थी काम करने, कटाई करने जाती थी, इसको छेंकता था लेकिन ये बताती नहीं थी। इसको हाथ पकड़ा गया, हाथ पकड़े के बाद ये आज तक नहीं मुझे बताने लगी हैं। और फिर जब मैं पूछने, जब ये गर्भवती हो गई 5 महीने के खूब जनाने लगा, हम पूछें कि ये कहीं इसके अकलेख सोंधिया के है, तो हम कहन के और कोई जानता है, तो कहीं तो उसकी मम्मी जानती है, उसके पापा भाभी जानती हैं। और ये सब कहीं के हम तुम्हारे ले जाएंगे तो शादी कराएंगे, देव तलाई के मंदिर में शादी कराएंगे हैं। और जब मैं घरे गई थी तो उसकी माँ कहती थी कि वह हम पैसे देंगे, चलो सफाई करा लो। तो बताइए हम अपराधी हुए, हमको पकड़ाने लगे हैं। आप बताइए हमको, हम इंसाफ चाहिए। थाने में जब आपने सूचना दी तो थाने में क्या कार्रवाई? थाने में गए, सूचना दी है तो थाने वाले कहते हैं कि अब जाओ तुम भागो, हम कहाँ हेरने जाएं। तो हम कहन के कहाँ हेरने जाएं, पुलिस के काम है, जहाँ जाए तहाँ पुलिस जाए हेराए हैं, हम कहाँ जाई हेराए। पुलिस अभी आप क्या चाहती हैं? गरीबन का होता है, केखा देखे लाए पैसा देखे लाने होता है। अमीरन का कुछ, गरीबन का कुछ नहीं हो सुनाई। अभी आप क्या चाहती? हम ये चाहते हैं साहब कि चाहे जहाँ भी हो वह आए के अपन या अमानत ले ले। हम नहीं चाहते, अब हमारे 2 बच्चे लड़के हैं, मैं उसको बिहारते हैं, इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मेरी बड़ी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगी? बच्ची पुलिस कहाँ अधिकारी जाएगी? से आपने शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला है? शासन ये मिला है कि तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है साहब। तो कब होगी? जब उसका बच्चा हो जाएगा तो कौन सुनाई होगी? कितने माह का गर्भ है? ये 8 महीने के गर्भ है। 5 महीने की रिपोर्ट डाली गई थी तो आज तक कुछ सुनाई नहीं है, कौन वह नहीं है वाला गए, तो हम कहाँ जाएं? ये बच्ची के लेके हम कहाँ फिरे हैं? बिछिया बादशाही मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी का झंडा लगाने चढ़े 2 युवक करंट लगने से नीचे गिरकर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिछिया स्थित बादशाही मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी का झंडा लगाने के लिए 2 युवक चढ़े हुए थे। युवकों के परिजनों ने बताया कि मस्जिद के ऊपर से हाई वोल्टेज तार की लाइन लगी हुई थी, जिसकी चपेट में आने से दोनों नीचे गिर गए, जिन्हें घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया है कि दोनों झुलस भी गए थे, उन्हें बर्न यूनिट में शिफ्ट किया गया है। हालांकि अब पीड़ितों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों के भीतर ये दूसरी घटना है जिसमें ईद मिलादुन्नबी का झंडा लगाने के दौरान ये घटनाएं हुई हैं। इससे पहले खुटेही स्थित मस्जिद में एक बच्चे की मौत हो गई थी। अब हम तो घर में रहे, आके बताए हैं तो फिर दौड़े हैं, जितने में गाड़ी में लेके चले आए, इतना जाने हैं। क्या कर रहे थे? झंडा लगा रहे थे। ये ईद मिलादुन्नबी जी, कहाँ की घटना है? बिछिया नदी वाली मस्जिद में, बादशाही मस्जिद। ये क्या करंट लगा? तार है वहाँ, तो बड़ी लाइन थी, तो उसमें लगता लोहा कुआ था, तो लगता कूद गया है, तो उसके कारण गिर गए हैं लोग, मतलब झुलझ गए थे 2 जन। क्या नाम? इनके जल गए हैं, जले हैं या फिर चोट लगी? जले हैं। जले गिर गए नीचे? हाँ जी, कैसी कंडीशन? ठीक ठाक है, अभी बोल चाल रहे हैं। रीवा और मऊगंज जिले की सड़कों को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने एडवोकेट बी के माला ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कलेक्टर रीवा को पत्र लिखा है। इस संबंध में क्या कहना है बी के माला का, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। एक और कलेक्टर रीवा महोदय को हमने ज्ञापन पत्र, आवेदन पत्र दिया है और इसमें हमने मांग की है कि रीवा जिले में, रीवा वर्तमान में मऊगंज भी जिला हो गया है, दोनों जिलों के अंतर्गत जितनी भी प्रधानमंत्री सड़कें हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, प्रदेश की मार्गें हैं, उपमार्गें हैं, वो मार्गें राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिससे शहरी क्षेत्रों में, नगर पंचायतों में जो जमीनें बहुमूल्य हैं, उन जमीनों को लोग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होने के कारण तो अपने मनचाहे तरीके से आपत्ति करते रहते हैं, अपने तरीके से विक्रय करते रहते हैं। इस प्रकार के राजस्व के बहुत सारे मुकदमे माननीय न्यायालय में, तहसील न्यायालय में, राजस्व न्यायालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं, विचाराधीन हैं। तो दृष्टिगत रखते हुए जनहित के हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से सूची भी प्राप्त की है। इस प्रधानमंत्री कार्यालय से जो सूची प्राप्त हुई रीवा मऊगंज दोनों जिले की है, इसमें प्रधानमंत्री जितनी सड़कें हैं वो राजस्व रिकॉर्ड में आज दिनांक तक दर्ज नहीं है, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होने के कारण
भूमाफिया या किसान संबंधित किसान अपनी जमीन के रकबे पूरी तरह विक्रय कर रहे हैं। यदि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते तो निश्चित तौर से वो जमीनियां जो आम रास्ता आम निस्तार के लिए जनहित के लिए आम रोडे हैं, उन आम रास्तों पर अतिक्रमण न होता, न्यायालयीन विवाद न होता, तो माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से, जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक आवेदन देकर हमने आग्रह किया है और ये सघन सूची भी की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री मार्ग, प्रदेश की जितनी मार्गे हैं वो राजस्व अभिलेख में दुरुस्त होनी चाहिए। यानी पटवारियों के जो राजस्व रिकॉर्ड है, जो उनके पास नक्शा है, जो उनके पास खसरा है, उन खसरों में समस्त रिकॉर्ड में आम रास्ता दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो प्रदेश के मार्ग हों, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़कें हों, चाहे 1 किलोमीटर की हो, चाहे 10 किलोमीटर की हो, जो भी मार्गे हैं वो राजस्व रिकॉर्ड में पूरी तरह दर्ज होनी चाहिए, ताकि आए दिन जो अतिक्रमण की स्थितियां हैं, भूमि विक्रय की स्थितियां हैं, भूमि स्वामी रकबे को विक्रय कर रहे हैं, रास्ते को विक्रय कर रहे हैं, तो इसको जनहित को ध्यान में रखते हुए हमने ये बड़ा विषय उठाया है और माननीय जिला प्रशासन, माननीय आयुक्त महोदय और शासन स्तर से भी मांग की है कि इन अभिलेखों को तत्काल दर्ज किया जाए, ताकि जो विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, विक्रय की स्थिति निर्मित हो रही है, रकबा विक्रय हो रहा है, रास्ता अवरुद्ध हो रहे हैं, आपस में मतभेदों के कारण रास्ता अवरुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। ईद मिलादुन्नबी, गणेश चतुर्थी और अनेक त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा सभी धर्मावलंबियों के साथ बैठक भी ली गई। ईद मिलादुन्नबी, गणेश चतुर्थी और अन्य त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से निकाला गया। इसमें एएसपी अनिल सोनकर ने बताया कि एक साथ कई धर्म के त्यौहार होने वाले हैं। रीवा में हमेशा ही शांति और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाए जाते रहे हैं। इस संबंध में पहले ही सभी धर्मावलंबियों के साथ बैठक ले ली गई है और सभी को समझाइश भी दी गई है कि त्यौहार को भाईचारे के साथ मनाना है, जैसा कि रीवा की परंपरा रही है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, जिसमें लोगों को आने वाली समस्याओं को भी समझने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च शिल्पी प्लाजा, कोठी कंपाउंड, स्टैच्यू चौराहा, सिंधी चौराहा होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा। आगामी जो ईद मिलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म का जो त्यौहार है, उसमें और अनंत चतुर्दशी में जो गणेश की स्थापना की गई है पंडालों में, और उसके बाद जो गणेश विसर्जन का कार्यक्रम है, विश्वकर्मा जयंती में विश्वकर्मा जी का जो कार्यक्रम होता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आगामी त्योहारों में लोगों को बीच में विश्वास पैदा करने के लिए और जो विघ्न संतोषी तत्व हैं उनको बताने के लिए कि हमारी जो है व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसमें एसडीएम मैडम, तहसीलदार और सभी राजस्व के अधिकारी और मजिस्ट्रेट साहबान हैं। इसमें हमारे शहर के सभी सीएसपी, हेडक्वार्टर डीएसपी और शहर के सभी थानों के प्रभारी और उनका बल है। इससे हम पूरे शहर में पैदल और वाहन से जो है फ्लैग मार्च करेंगे, जिससे लोगों के बीच में एक विश्वास की भावना पैदा हो, सुरक्षा की भावना पैदा हो, ये इसका उद्देश्य है, और ताकि लोग दिगर भयमुक्त होकर के उत्सव का आनंद उठाएं, इसके लिए ये व्यवस्था की गई। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक,
MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCOM, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों को मृत बताकर गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मां की मौत हो गई, जबकि बच्चा जीवित निकला। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गायनी वार्ड में एक महिला का ऑपरेशन करने के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि लौर थाना क्षेत्र के खैरा निवासी सविता गुप्ता को सीने में दर्द होने के कारण अस्पताल लाया गया था। महिला 9 माह की गर्भवती थी। इस दौरान चिकित्सकों ने बच्चे की गर्भ में ही मौत होने की बात कहकर उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद बच्चा जीवित निकला और मां की हालत बिगड़ गई, जिसे तकरीबन 2 बजे रात चिकित्सा खुद लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। इधर इस पूरी घटना को लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि यहां महिला को डायलिसिस के लिए लाया गया था। महिला वेंटिलेटर में थी और परिजनों ने उसकी छुट्टी अपनी मर्जी से कराई थी। इसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक के द्वारा ये नहीं बताया गया कि महिला की मौत कैसे हुई और गायनी वार्ड में क्या हुआ। डॉक्टर लोग बोले बच्चा खत्म हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ऑपरेशन किए तो बच्चा जीवित निकला, बच्चा दे दिए। जब बच्चा को लेने गए तो हाथ पैर डुलाने लगा, आईसीयू वार्ड में ले गए, भर्ती करवा दिए। फिर वहां से माँ को निकाला गया, बेहोशी है, आज तक बेहोश है, अभी तक होश नहीं आया। ये गायनी वार्ड से रातों रात यहाँ लाए थे सुपर स्पेशलिटी में, किस लिए लाया गया था? अब पता नहीं, मैं वहां से चला तो बोले नहीं, अभी इसी वक्त हमको रवाना करना है यहाँ से, चलिए वहां पे हमको इसका किडनी का वो करवाना है, सर्जरी, वो डायलिसिस कि हमको रात वहां शिफ्ट करना है। मैंने वहां पे पंप लाया, सब कुछ वो करवाए। हमको वहां से रात को हम सो रहे थे तो वहां से उठाए और बोले कि नहीं, अभी इसी वक्त रातों रात दरवाजा खोले अंदर से और हमको पहुंचाएं इस रूम में। यहाँ आए, यहाँ मैडम हमको साथ में वहां से आई और शिफ्ट करवाई और वो लगवाई, मशीन वगैरह सब लगवाई, पंपिंग को मशीन वगैरह सब लगवाई, फिर चालू करवाई। फिर यहाँ पे एडमिट नहीं ले रहे थे, बोले कि नहीं, आयुष्मान कार्ड अभी नहीं लेगा, हमको इतना पैसा चाहिए, 200 रुपए यहाँ का वो चाहिए, 1700 रुपए पाइपिंग फीस चाहिए, 48,000 रुपए इनका हमको सफाई करना किडनी का पैसा चाहिए। चलिए, आपने पैसा जमा किया, इसके बाद क्या हुआ? पैसा हमने जमा नहीं दिया। पैसा करवाने कहाँ गए थे? फिर इसके बाद हमने जांच करा, बोले कि जाओ, मैडम से बात करवाए थे, बोले कि विंध्याचल जाइए। वहां से हमको 1200 रुपए का जांच मिला। 2 बार मैं पैदल यहाँ से गया, 1 बार गया तो उनका खून, बोले कि ये नहीं चलेगा, दूसरा लेके आओ। वहां को गार्ड को मैंने 200 रुपए दे के उनको बोला बाइक दीजिए, मैं जा रहा हूँ उनका खून लेने, चेकअप के लिए। तो वो बोले कि ठीक है चलिए। वो वहां से खून लेके फिर हम आए, फिर वहां से हम जांच लेके आए 1200 रुपए की। फिर यहाँ वो किए, दिखाए तो बोले पर्ची कटवाओ। हमने बोला मैडम पर्ची दे दिया हूँ। केस हमारे संज्ञान में आया है। इसमें जो मैंने पता किया है, ड्यूटी डॉक्टर से भी बात हुई है, उनका कहना है कि ये मरीज रात को आया था, एडमिट हुआ था और पेशेंट वेंटिलेटर पर था और पूरा प्रॉपर इलाज चल रहा था। परंतु आज दोपहर के करीब उनके मरीजों के अटेंडेंट ने कहा कि चूँकि मरीज की हालत बहुत गंभीर है, मरीज की बचने की उम्मीद कम है, तो हम इसको घर ले जाना चाहते हैं। जिसके लिए जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर थे, उन्होंने प्रॉपर उनसे एक पत्र लिखवाया, तो इसमें उन्होंने लिख के दिया कि हम अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं। उन्हें गंभीर स्थिति बता दी गई है
परंतु फिर भी हम घर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ से लामा, जिसको हम बोलते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उन्होंने यहाँ से लेके गए, प्रॉपर साइन किया गया है। मिस्टर उमा शंकर गुप्ता, उनके इस पे साइन है, उनका मोबाइल नंबर है और उनकी राइटिंग में लिखा हुआ है। इसके बाद ये यहाँ से डिस्चार्ज करा के ले गए, परंतु कुछ समय बाद ये पुनः उसको वापस लाए और जब तक उनकी डेथ बाहर ही हो चुकी थी। और जब यहाँ लाए तो उन्होंने दबाव बनाया ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर कि ये डेथ सर्टिफिकेट यहीं से इशू किया जाए, जबकि नियमानुसार जब किसी मरीज की डेथ बाहर होती है तो उस केस में जो भी CMO है वहाँ पे इसका प्रॉपर प्रक्रिया होती है, जिसके तहत ही डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, बल्कि ये मोस्ट प्रोबेबली पोस्टमेटल केस है। इसका शायद डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी के बाद कंडीशन बिगड़ी और किडनी फेलियर हुआ, जिसकी वजह से वो किडनी डायलिसिस और किडनी के इलाज के लिए यहाँ शिफ्ट किया गया था। क्योंकि इसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी मेरे पास जानकारी उसके हिसाब से मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। बच्चे को मारा बता के इस संबंध में मैं कुछ भी कहने से संभव नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का केस नहीं है, संजय गांधी का केस है। वहाँ के डॉक्टर से इस चर्चा को बताते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 63 वर्षीय व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक मोहम्मद अफसर के बेटे मोहम्मद इरफान ने बताया कि उनके पिता रोज की तरह आज भी सुबह टहलने के लिए निकले थे, लेकिन किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना उन्हें फोन पर मिली। इरफान ने बताया कि उनके पिता SF मेस के सामने से गुजर रहे थे, तभी यह घटना हुई है। घटना ये हुई है, सुबह टहलने जाते रोज की तरह, आज भी गए वो टहलने के लिए नमाज पढ़ने के बाद, और पुराने घर जाते रहते देखते हैं वहीं तो टहलने निकले होंगे ये सब चौराहे के पास, वापस आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे ये पता नहीं है उनको। बस सुबह हमारे पास फ़ोन आया, मम्मी हमको बताई कि पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग भागे। फिर उसके कुछ देर के बाद मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया, उसने बताया कि अब तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं रहे। मैं घबरा गया, मैं तुरंत पहुंचा जब वहाँ पर तो देखा तो वो एम्बुलेंस में पापा हमारे लोड रहे, मतलब लेटा दिया गया था। बस फिर सीधे हॉस्पिटल लेके आया हूँ। घटना ये एशिया मोड़ जो है जन सेवा ग्राउंड वाला मोड़, यहाँ पर मेस भी है, जस्ट उसके सामने हुआ है। नहीं अभी तो पता तो नहीं चला। क्या करते थे आप? पापा हमारे पहले मैकेनिक थे, अब हमारी खुद की शॉप है कपड़ों की, तो पापा वहीं बैठते थे। ये हमेशा जाते थे? हाँ पापा का रूटीन था, वो जाते थे। क्या नाम था? मोहम्मद अफसर। आपका क्या नाम? और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में चल रहे रंग प्रयोग नाट्य समारोह के दूसरे दिन सुहाने अफसाने नामक नाटक का मंचन हुआ। 6 कहानियों के कोलाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। गत 11 सितंबर से शुरू हुए रंग प्रयोग नाट्य समारोह के दूसरे दिन सुहाने अफसाने नाटक का सफल मंचन हुआ। नील साइमन द्वारा लिखित नाटक का निर्देशन विद्यानिधि बनारसे पुणे द्वारा किया गया। नाटक रियलिस्टिक पैटर्न पर आधारित था। मध्य प्रदेश नाटक विद्यालय के रंगमंडल के सभी कलाकारों ने अच्छी भूमिका निभाई।
नाटक में नील साइमन ने चेखव की 6 कहानियों को पिरोकर जो माला बनाई थी वो दर्शकों के दिल को छू गई। नाटक का भव्य सेट दर्शकों को आकर्षित कर रहा था। प्रकाश व्यवस्था बेहतरीन रही जो प्रसन्न सोनी ने की थी। मंचन के दौरान आयोजकों के बार बार अनुरोध के बाद भी कुछ दर्शक मोबाइल का इस्तेमाल करते नजर आए, जिसमें कुछ वरिष्ठ कवि व साहित्यकार भी शामिल रहे, जिन्हें देखकर आम आदमी सीखता है कि कैसे रंग दर्शकों को नाटक देखना चाहिए। रीवा रंगमंच के दर्शन जो अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं, उम्मीद है इस मोबाइल को कुछ देर के लिए बंद रखेंगे और नाटक के मंचन में कलाकारों को सहयोग कर उनका आत्मबल बढ़ाएंगे। बहरहाल आपको दिखाते हैं नाटक की कुछ। इधर देखो, जवाब दो। अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, मगर उससे पहले मेरे सवालों का जवाब दो, क्योंकि अब बहुत हो गया। घाटा उठा के काम नहीं चलता सर। अरे बाप रे, अब तो मुझे पानी के नीचे ही रहना पड़ेगा। मुझसे थैली नहीं चलेगी। धूप के मरने के लिए 50 रुपए लेना है तेरे फटाफट। आप कठोर है सर, आप बहुत कठोर है। ठीक है 50 रुपए। हे भगवान, मेरे बच्चों को इस पेशे से दूर रखना। 10, 20, 30, 40, 50 लो। बताओ मुझे कहाँ खड़ा होना है? जी सर, इधर आइए सर, इधर से आपको बेस्ट व्यू मिलेगा। जी सर, इधर तो इस तरह से मैंने तुम्हें देखा। हाँ बिल्कुल जालेमा। लेकिन तुम तो उसे देख रहे हो, तो तुमने कैसे देखा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? मैं तो उस दिन फूलों को देख रही हूँ, क्योंकि वो मुझे इग्नोर करा। शायद तुम्हें किसी और की नजर से कुछ ली हुई हो। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। देखो मुद्दा ये है कि उसे मुझसे ईर्ष्या हुई क्योंकि मेरी पत्नी फैसिनेटिंग है। मुझे तो लगा ये सब सुनकर तुम्हें खुशी होगी। तुम्हें गलत लगा। बेहतर होगा कि कहानियां मुझे ना। क्या तुम मुझसे फिर मिलने वाले हो? आगामी 14 सितंबर को अग्रसेन जयंती के अवसर पर 20 दिवसीय भव्य समारोह की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में अग्रवाल नवयुवक मंडल ने आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी। अग्रवाल प्रवर्तक अग्रकुल प्रवर्तक श्री 1008 महाराज अग्रसेन स्वामी जी की जयंती महोत्सव 3 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। 24 को मनाई जाएगी। विगत कई वर्षों से अग्रवाल नवयुवक मंडल के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाई जाती रही है। इस वर्ष अग्रवाल नवयुवक मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल जी के अध्यक्षता में 20 दिवसीय जयंती महोत्सव का कार्यक्रम 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक संपन्न होंगे, जिसमें समाज के बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग एवं सभी हिस्सा ले सकेंगे। सभी के लिए उनकी मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के हिसाब से विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी हैं, जैसे 100 मीटर रेस, गिप्पी गेंद, टग ऑफ वॉर, पटरी रेस जैसे आउटडोर गतिविधि के अतिरिक्त जलेबी दौड़, चम्मच दौड़, बोरी रेस, कैरम प्रतियोगिता, रंग भरो, चित्रकला, निबंध, कार्डबोर्ड से फोटो फ्रेम, क्ले आर्ट, कुर्सी दौड़, अखबार से पेन स्टैंड, कांच की बोतल सजाना, कागज की पतंग सजाना, स्केचिंग आर्ट, स्पीच, जीके, महिला और बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए डिस्पोजल सजाओ, केस सजाना, मेहंदी, नेल आर्ट, बंधनवार सजाना, फलों और सब्जियों की रंगोली, लेडीज हैंड पर्स, फलाहारी व्यंजन, इन सभी मनोरंजन प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त सामाजिक गतिविधियों को विशेष दृष्टिकोण से विशेष रक्तदान का आयोजन किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।